नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आज मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। वो शख्सियत जिन्होंने बेटियों के गुनाहगारों का दिमाग पढ़ा है। जी हाँ, दिमाग कि गुनाह करते वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। यही नहीं, गैंगस्टरों, विदेश में बैठे गैंगस्टर कैसे नाबालिगों को अपनी ओर आकर्षित कर उनसे गोलियां चलवा रहे हैं, इसकी अंदरूनी कहानी भी जानते हैं इन्हीं शख्सियत से। और इन शख्सियत को आप सब लोग जानते हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजत मित्र, जो बच्चों को मनोविज्ञान की तो शिक्षा देते हैं, लेकिन अपराधियों के मनोविज्ञान पढ़ने में भी इनका कोई सानी नहीं। जानेंगे इनसे 3 भागों में अलग अलग बात। पहले, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बेटियों के साथ होने वाले गुनाह पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं, इसलिए सबसे पहले जानेंगे कि बेटियों पर गुनाह करते समय, उन पर हमला करते समय गुनाहगारों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बातचीत। सर, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो पॉडकास्ट में और टेलीकास्ट में। सर, जब आजकल बेटियों पर जो कोलकाता में हुआ ट्रेनी डॉक्टर के साथ, या बिहार में हुआ, या और भी कई जगहों पर बेटियों पर कई तरह के अपराध हो रहे हैं, इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी चिंता व्यक्त कर चुकी है। लेकिन आपने इन रेपिस्टों की वो पढ़ी हुई है, सारी माइंड स्टडी की हुई है। कोई इस माइंड स्टडी का आपके जौन अपराध के जो अपराधी थे, आरोपी थे, उनके शामिल लोगों पर स्टडी की है? इस स्टडी के मुख्य निष्कर्ष क्या? ये स्टडी जो थी, ये मैंने तिहाड़ जेल में शुरू किया था आज से करीब ऑलमोस्ट 25 साल पहले, 26 साल पहले। जो तिहाड़ के डीजी थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स का जो वार्ड है, अगर आप वहां पे जाके इनमें से कुछ लोगों के साथ ग्रुप ले सकते हैं। तो मैं उनके साथ मैंने ग्रुप थेरेपी शुरू की थी। तो उससे जो है ये मुझे खुल के बताते थे, क्योंकि ये समझते थे कि मैं पुलिस से नहीं हूँ, मैं प्रिजन से नहीं हूँ, और इनका जो है मेरे साथ बात करने से इनके केस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मतलब ये नहीं होने वाला। तो दूसरा ये भी था कि ये लोग मेरे से बात करने के बाद रिलीफ फील करते थे। मतलब मैं था डॉक्टर साहब जो इनसे आके बात करता था, और जो भी इन्होंने किया था, उनकी उनका इनको कोई पछतावा या ग्लानि इस तरह की चीज नहीं होती थी। लेकिन एक बात जरूर होती थी कि वो कहते थे कि जरा बहुत कभी लगता है सर, कभी कभी। तो इसलिए वो शेयर करना चाहते थे कि मैंने ऐसा किया, राइट। तो इनमें गिल्ट या पछतावा तो मैंने कभी जो है देखा नहीं, बाय एंड लार्ज बच्चों के साथ या जो वयस्क महिलाओं के साथ भी जिन्होंने जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया था। तो लेकिन हाँ, इनमें ये जरूर था कि ये हैवी फील करते थे। इनकी और भी कई जो है विशेषताएं थी। एक तो ये कि ये जो है बच्चों की तरफ आकृष्ट होते थे, वो अट्रैक्ट होते थे। ये जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं एक दूसरे की तरफ आकृष्ट होते हैं, इनमें वो जो है भावना बिल्कुल नहीं थी। ये बच्चों को एडल्ट मान के चलते थे। चलते उनका यह था कि जो बच्चा है वो 8 की उम्र, 10 की उम्र तक ही जो है वो सेक्स के लिए केपेबल है, और उसको सेक्स जो है करना चाहिए। और ये जो समाज है वो बच्चों को सेक्स से जो है दूर रखता है, परे रखता है। और हम जो है ऐसा बच्चे को सेक्स में इन्वॉल्व करके हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को उसका राइट्स दे रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है, एक था वो एजुकेटेड पेडोफाइल था, और वो एक इंटरनेशनल ग्रुप से बिलोंग करता था। तो वो मेरे से एक दिन उसने कहा कि उनके जो ग्रुप का मोटो है, मतलब था ये कि सेक्स बिफोर 8 और इट इज टू लेट। मतलब 8 के बाद अगर आपने 8 तक अगर आपने सेक्स के बारे में आपको पता नहीं चला, या आपने कुछ ऐसा सेक्सुअल एक्ट नहीं किया, देन इट इज टू लेट। तो ये एक तो इनकी मनोवृत्ति ये होती है कि ये बच्चे को एडल्ट मान के चलते हैं, ये उनकी सोच होती है, राइट। और वो ये समझते हैं कि सोसाइटी जो है बच्चे को सेक्स से जो है अलग रखती है। दूसरा, ये बच्चों की तरफ आकृष्ट होते हैं, और वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। तो
एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो भी ये क्राइम करते हुए पकड़े गए वो अक्सर तीसरी या चौथी बार में पकड़े गए। पहली बार में रेयरली जो है वो कहते हैं कि वो पकड़े गए, इससे उनका हौसला बढ़ गया। तो फिर उन्होंने दूसरा जो है असॉल्ट किया। उन्होंने कहा कि लड़की जो है वो चुप रहेगी, वो बच्ची जो है किसी को बोलेगी नहीं, पेरेंट्स नहीं बोलेंगे। तीसरी बार जब उन्होंने किया तो वो बहुत केयरलेस हो गए थे। तो इसको ये एक कैरेक्टरिस्टिक थी। दूसरा ये था कि जो इनका क्राइम था वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करते थे, क्योंकि उस वक्त मेरी जो है मुझे याद है कई सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी बात होती थी और मैं उनके इस भ्रम को दूर करता था। उनका ये था कि ये स्पॉन्टेनियस इमीडिएट क्राइम है, अनऑर्गेनाइज। आपने किसी बच्चे को देखा या लड़की को देखा, इमीडिएटली आपके आगे हमारी जो सिनेमा है वो भी इसको जो है प्रोपागेट करती है। हमने कोई बच्चा देखा, लड़की देखा, उसको इमीडिएटली लगे नहीं। ये कई बार घंटों, दिनों तक, वीक्स तक बच्चे को स्टडी करते हैं कि ये बच्चा जो है वल्नरेबल है, ये कुछ बोलेगा नहीं, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। तो सेक्सुअल क्राइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। ये तीन हैं। आगे जैसा आप पूछेंगे मैं आपको और बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर रजत मित्र से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और अगले भाग में जानेंगे और भी कई बातें। नमस्कार। नमस्कार।